नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में बिजली की समस्या लगातार बढ़ रही है। बिजली को लेकर उपभोक्ता बिजली घरों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन किया गया टीला मोड़ इंद्रप्रस्थ बिजली घर पर, जहां राजनगर कॉलोनी के स्थानीय परिवार बिजली की समस्या को लेकर बिजली घर पहुंचे। वहां उनके हाथों में तख्तियां थी जिसमें बिजली विरोधी नारे थे। कुछ पलों के लिए उन्होंने एक्शन साहब का भी घेराव किया। उन्होंने अपनी समस्या बताई। समस्या ओवरलोड की समस्या, सिर्फ 100 वोल्टेज बिजली का आना, समस्या बार बार तारों का जलना, और यह समस्या पूरी लोनी में बनी हुई है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि बिजली घर चाहे इंद्रप्रस्थ का हो या रामेश्वर पार्क का हो, डीएलएफ का हो या चमन विहार का हो, सभी जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं बिजली को लेकर। आखिर विपरीत मौसम में बिजली विभाग के अधिकारी इन समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं करते? कहीं पर अगर लाइन लंबी है और उसमें जगह जगह जोड़ लगे हुए हैं तो वहां सिंगल लाइन डाली जा सकती है। इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों का जागना बहुत जरूरी होगा अगर गर्मियों में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से रखनी है तो। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी भी भीषण गर्मी में प्रदर्शन को लेकर और बिजली को लेकर काफी चिंतित हैं। हमने पहले भी कहा कि बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता। जितनी बिजली घर पर आएगी उतनी कॉलोनियों में जाएगी, लेकिन समय समय पर थोड़े थोड़े अंतराल पर जो फॉल्ट होते हैं, इसकी वजह से स्थानीय लोगों को बिजली की समस्या होती है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी पहुंचे हुए हम लोनी के टीला मोड़ क्षेत्र में। टीला मोड़ क्षेत्र में यहाँ पर हम एक बार फिर एक बिजली घर पर उपस्थित हुए हैं। भीषण गर्मी के चलते लगातार कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि समय पर बिजली अधिकारी अपनी जो लाइन है उसको दुरुस्त नहीं करते, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। गर्मी भीषण हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह है, गर्मियों या सर्दी, लेकिन अगर बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर बिजली नहीं है तो आपके घर में पानी नहीं मिलेगा पीने का। लोनी में जल, जो पानी की समस्या है वो वैसे ये लोग खरीद कर पानी पीते हैं, लेकिन जो पानी बिकता है वो भी बिजली से तैयार होकर आता है, वही गली गली घर घर पहुंचता है। अगर बिजली नहीं होगी तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर आज देखा गया है कि राजनगर क्षेत्र से कुछ परिवार बिजली घर पहुंचे और बिजली अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन अवगत कराया, उन समस्याओं का निस्तारण कब होगा ये अधिकारी भी नहीं जानते। तो उन परिवारों से बात करते हैं जो इस भीषण गर्मी में भी पैदल चलकर बिजली घर पहुंचे। सबसे पहले हम माता शक्ति उससे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? निर्मला। निर्मला जी कहाँ रहती हैं? राजनगर में। राजनगर में। तो यहाँ पर क्यों आई हैं आप? जी बत्ती के वहाँ तार टूटा, उसमें आग लग जाए, दिन में 4-4 फेरी बत्ती के तार फूक जाए। वहाँ ऊपर कोठे पर सोना है, बिल्कुल गर्मी में चाहिए। अच्छा। अब ये बत्ती आती तो तार रोज टूट जाता है? रात दूसरे तीसरे दिन टूट रहा है, 4 दिन हुए तार टूटता। तो बिजली जी के जो अधिकारी हैं वो तार को बदलने की चेष्टा नहीं करते? भाई आवे और लगा के चल जाए, फिर आते नहीं, फोन भी करो जान के वे चले जाए और फिर आग लग जाए तारों में, फिर नहीं आते? फिर नहीं आती। तो ये कहना है निर्मला जी का कि एक बार आते हैं, जोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद वो फिर जल जाता है। क्योंकि बिजली का जो सबसे बड़ी समस्या जो लोड की है, जैसे अभी इन लोगों ने भी बताया, अधिकारियों ने भी इस चीज को माना कि सबसे बड़ी समस्या लोड की है, जिसके चलते बिजली के तार बार बार टूटते हैं, जल जाते हैं, और बिजली के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, इस समस्या को निस्तारण नहीं करते। समस्या लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन निस्तारण नहीं हो रहा। कुछ और साथी भी जुड़े हुए, एक सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजीव है। संजीव जी। संजीव जी कहाँ रहते हैं? राजनगर। अच्छा, राजनगर। राजनगर जैसी जो बिजली की समस्या पूरी लोनी में ही इस समय है जी। क्या कहेंगे समस्या को लेकर? लगातार राज्य आप लोग भी इतनी भीषण गर्मी? नहीं, हम समझते हैं कि गर्मी का सीजन है और इसमें लोड ज्यादा डिमांड हो जाती है, लेकिन ये पूरी लोनी की समस्या नहीं है जो जितनी बड़ी राजनगर की समस्या है। राजनगर में हमारी जो लाइन है ये 700 मीटर की लाइन है हमारी, और हमारे यहाँ पे जो है ना वोल्ट 100 वोल्ट आते हैं। कई बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन दे चुके हैं, एससी को दे चुके हैं, डीएम तक को हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन नहीं होता कभी भी कुछ भी। मेरे पास आज भी पूरा का पूरा पोस्टड़ा भरा पड़ा हुआ है इसका, लेकिन आज तक हमारे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हालत ये है कि लोड इतना है कि वो जैसे वायर लीड ऊपर जोड़ते हैं ना,
जोड़ करके लाइन चालू करवाते, 15 मिनट लीड नहीं चलती है, 15 मिनट में आग पूरी उस पे लग जाती है, इतना लोड हमारे उस पे है। उसके बाद फिर जोड़ते, एक एक दिन में 4-4 बार लाइनमैन तार जोड़ते हैं। लाइनमैन हमारे सामने बोलते हैं जेई वगैरह को, एसडीओ को फोन करके कि ये लीड नहीं चलेगी, यहाँ पे नई लीड 120 एम्पियर की डलवा दी, 95 एम्पियर की डलवाई हुई लीड, और उस पे जो है ना लोड कितना है, 400 एम्पियर, 350 एम्पियर, 95 एम्पियर की लीड पे जब इतना बड़ा लोड रहेगा तो फिर चलेगी कहाँ से? चल ही नहीं पा रही है। 3 दिन हमारे यहाँ पे बच्चे जो है ना छत पे सोए हैं, बड़े बूढ़े जितने भी है घर में बीमार पड़ गए हैं। क्या हाल है हम ही जानते हैं। पानी हम जो है ना जनरेटर की से लाइट लगवा करके, जनरेटर से वो करवा करके तब हमने पानी भर करके अपना काम चला रहे हैं। अगर अधिकारी चाहे तो विपरीत मौसम में इन समस्याओं को सुधार हो सकता है, जो फॉल्ट वगैरह है, वायर वगैरह चेंज होना है। अधिकारी की विल पावर उनके अंदर हो तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहूँ कि ये हमने सर्दियों में वो मुद्दा उठाया था क्योंकि हर साल का है, और उस टाइम पे अगर ये थोड़ा सा भी इस पर सीरियसली लेते तो नहीं होती इतनी प्रॉब्लम। हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 100 वोल्ट लाइट है, हम कह रहे हैं कि तुम जो है ना 220 वोल्ट आनी चाहिए, हमारे से जितने भी घरेलू उपकरण है सबको 220 चाहिए, हम कह रहे हैं तुम हमें 180 तक दे दो, उसमें काम चला लेंगे। लेकिन 100 वोल्ट में हम क्या करें, ना तो कुछ भी नहीं चल सकता 100 वोल्ट में। तो भैया हमारे साथ जो है, आपका नाम? जगत सिंह, जगत सिंह जी कहाँ रहते हैं? राजनगर। राजनगर में रहते हैं। तो यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए? जब भी भाई साहब ने बताया ना, बिजली की समस्या को जी। लेकर। तो सबसे समस्या बड़ी ये कब से बनी हुई है? जी काफी दिन से बनी हुई है। काफी दिन से बनी जी। हुई है। बिजली ना आने का समय, ना जाने का समय। कोई समय नहीं है, सिर्फ एक समय है, सरकार को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये कह रहा है भैया कि सरकार को पैसा चाहिए, अधिकारियों को बिजली का बिल चाहिए, लेकिन जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, जिन्हें बिजली चाहिए, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक और युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। देखो, लगभग प्रॉब्लम सभी ने बता दी है, सबकी समस्या एक ही है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, जो राजनगर क्षेत्र में काफ़ी सालों से चल रही है, और जितनी बार यहाँ पे आते हैं आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं होता। अभी भी आश्वासन दे रहे हैं, और आप विश्वास नहीं करोगे, राजनगर कॉलोनी का जो बिल है उसका 1 महीने का करीबन 60 से 65 लाख के करीब है। हाँ जी, जो कलेक्शन है, और वहाँ पे जो वाट है वो कम है और प्रेशर ज़्यादा है, जो लोड है वो ज़्यादा है। पर लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी से इग्नोर करते हैं। जो वहाँ बीट वाले आते हैं, मतलब जो तार जोड़ने वाले थे, वो चीज़ इग्नोर करते हैं। जय साहब इग्नोर करते हैं। मतलब आश्वासन दिया जाता है, कुछ नहीं होता। अभी भी हम बिजली घर आए हैं, अभी भी अधिकारी कोई जल्दी से बात सुनने के लिए हमारी तैयार नहीं है, और हमने कह दिया हम यहाँ से तब जाएंगे जब हमारी समस्या का समाधान होगा। तो ये कहना भैया जितेंद्र का कि हम यहाँ से जब हिलेंगे, अब जब हमारी समस्या का समाधान होगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिजली की समस्या राजनगर ही नहीं बल्कि सभी जगह बनी हुई है, लेकिन राजनगर में समस्या कुछ ज्यादा ही है, जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग इतनी भीषण गर्मी में अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि राजनगर जैसी कॉलोनी में सारे मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, रोज का कमाना, रोज का खाना है, लेकिन समस्या को लेकर अपनी दिहाड़ी छोड़कर अपने दफ्तर ना जाकर आज बिजली घर पर उपस्थित हुए हैं। अपनी समस्या को लेकर, उस समस्या का अंत हो, उस समस्या का निस्तारण हो। बिजली अधिकारियों से हम यही निवेदन करेंगे कि इतनी भीषण गर्मी में परिवारों को, महिलाओं को परेशान ना करें और बिजली की समस्या का निस्तारण करें, जिससे कि आम परिवार आराम से अपने घर में रह सके। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।